पिछले लेक्चर में हमने बंध लंबाई के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला कारक साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ बंध लंबाई का मान बढ़ता जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। CF, CCl, CBr, CI, 4 तरह के कंपाउंड हमारे पास है। इसमें कार्बन परमाणु सब में कॉमन है, परंतु हैलोजन परमाणु चारों कंपाउंड में अलग अलग है। तो चारों हैलोजनों की साइज अलग अलग होती है। तो इसमें बंध लंबाई का क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी होगी? हम कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी CI बंध की, उसके बाद CBr और सबसे कम होगी CF की, क्योंकि F की साइज Cl से कम है, Cl की साइज Br से कम है, Br की साइज I से कम है। इसलिए सबसे कम बॉन्ड लेंथ CF की और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी CI की। दूसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बंधों की संख्या। एज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। दो परमाणु के मध्य बंधों की संख्या इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ का मान कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कम होगी। तो जैसे जैसे बंधों की संख्या इंक्रीज होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ का मान कम होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ओके। थर्ड फैक्टर है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन s कैरेक्टर सिंस s ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन p ऑर्बिटल। बंध में जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, बॉन्ड लेंथ का मान कम होता जाएगा। हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कोई बंध है जिसका संकरण क्या है sp3, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp। sp3 में 25% s कैरेक्टर है, sp2 में 33.3% s कैरेक्टर है और sp में 50% s कैरेक्टर है। तो s कैरेक्टर की संख्या बढ़ने के साथ, s कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ का मान कम हो जाता है। तो सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसका होगा? sp3 का, उससे के बाद sp2 का, सबसे कम होगा sp का।
नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर। इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। यदि दो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इसको इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। RA RB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। ए और बी दो एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। हम जानते हैं कि नॉर्मल सहसंयोजी बंध होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है RA प्लस RB। अगर इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो कितनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, -0.09 XA माइनस XB। XA माइनस XB क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। लास्ट फैक्टर है bond length is affected by resonance and hyperconjugation। resonance and hyperconjugation भी bond length को resonance and hyperconjugation भी bond length को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि bond length को प्रभावित करते हैं।